So hello student, good afternoon. Today we study about the cardiac arrest in pediatric nursing. So let's start. Cardiac arrest क्या होता है? सबसे पहले मैं वो बताती हूँ आपको. Cardiac arrest in children is a critical medical emergency होती है. ये एक हार्ट केसेस में है, ठीक है, जो कि फंक्शनल इफेक्टिवली लीडिंग करता है सेजेशन को, मतलब ब्लड फ्लो और बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं उन सारी चीज़ों पे अफेक्ट करता है. ओके, और इसका प्रॉम्प्ट अगर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया इसका तो ये ट्रीट नहीं हो पाएगा. इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है उस टाइम पे समझने के लिए, क्योंकि उसी टाइम पे फिर इम्प्रूव होती है ना, सर्वाइवल आउटकम्स के लिए, राइट. तो ये होता है इसका इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट वी हैव कम टू द इट्स डेफिनेशन. सो हियर यू कैन सी डेफिनेशन ऑफ दैट कार्डियक अरेस्ट. Cardiac arrest is defined as a sudden cessation of a cardiac mechanical activity as confirmed by the absence of a sign and signs of circulation such as, मतलब एक डेफिनेशन है, बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट डिफाइन कैसे हुआ है. एक सडन सेसेशन के जैसे इसमें कार्डियक मैकेनिकल एक्टिविटी है जो कि इसमें एब्सेंस होते हैं सर्कुलेशन के साइन. ओके, उसके बाद यहाँ पे दिखाया है गया है डिटेक्टेबल पल्स, ठीक है, और अंडर रिस्पॉन्सिवनेस रहेगी, एपनिया होगा, नो ब्रीदिंग, ठीक है, चिल्ड्रंस में. और ये सेकेंडरी रेस्पिरेटरी फेलियर को भी प्रमोट करता है. उसके बाद शॉक रैदर देन प्राइमरी कार्डियक कॉजेज, ये सारी चीज़ें इसमें होगी, ठीक है. फिर इसको डायग्नोसिस कैसे किया है, देखो. Diagnosis of the cardiac arrest in children involve rapid assessment using the steps following. ठीक है, following steps. So here you can see this is the cardiac arrest image. Okay, so here the pulmonary artery है, right atrium, AV node, aorta, SA node और his Purkinje's network, ठीक है. और ये पूरा कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती है, कोलैप्स हो जाता है, ठीक है. उस कंडीशन में यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, आप देख सकते हैं. उसके बाद फिर यहाँ पे जो स्टेप्स है वो बताती हूँ मैं. इनिशियल असेसमेंट, जैसे अनरेस्पॉन्सिवनेस होगा, द चाइल्ड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द वर्बल स्टिमुलाई और जेंटल शेकिंग. अंडर रिस्पॉन्सिवनेस आ जाएगी उसमें, चाइल्ड जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा वर्बली, ठीक है, और जेंटल अनशेकिंग जैसे हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद ब्रीदिंग जैसे कि लिसनिंग, फील, नॉर्मल ब्रीदिंग है ना, वो सब चीज़ें नहीं होगी, ठीक है. 10 सेकेंड्स में एक बार भी ब्रीथ कर पाएगा, ठीक से नहीं कर पाएगा, ठीक है. उसके बाद पल्स चेक होगी, जैसे असेस फॉर अ पल्स preferably at the carotid or femoral artery और no more than 10 seconds confirmation. ओके, ये सारी चीज़ें होगी. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ palpable central pulses, no signs, no effective circulation, ठीक है, lack of spontaneous movement and absence of normal breathing, ठीक है. यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग एब्सेंट होगी, एब्सेंट पैल्पेबल सेंट्रल पल्सेस नहीं होगी, ठीक है. यहाँ पे कोई साइंस नहीं होगा इफेक्टिव सर्कुलेशन का, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के बारे में. तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, इमीडिएट एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. क्या क्या स्टेप्स फॉलो होंगे फिर यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉलोइंग स्टेप्स इज ऑफन अनकैप्सुलेटेड इन द पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट, ठीक है, जैसे कि PALS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, है ना, इसके अकॉर्डिंग बताया गया है यहाँ पे किस तरीके से एक्सपेंडिबल लाइफ सपोर्ट रहेगा. ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी हैव कम टू द here the next is
बेसिक लाइफ सपोर्ट, दैट इज BLS. ओके, PLS और BLS के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे. ओके, तो बेसिक और इस तरह के लाइफ सपोर्ट के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे. ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं चेस्ट कंप्रेशन कैसा होगा. इनिशिएटेड हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन एट द रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन per minute. Per minute में how many compressions has to be given? And the depth should be about 1/3. The diameter of the chest is approximately 1.5 inches in infant and 2 inches in children. Okay. उसके बाद यहाँ पे ventilations provide rescue breath if trained and able using the ratio of 30:2 for a single rescue and 15:2 to 2 rescue CPR. देखो यहाँ पर CPR और whenever we given CPR to the children, तो हमें हमेशा हमारे फिंगर्स का यूज करना है और मे बी योर इफ न्यूनेट और इन्फेंट को दे रहे हो तो आप अपने थंब का यूज करोगे उसको CPR देने पे. तो देखो इसमें बताया 30:2 ब्रीथ, मतलब 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ. ठीक है, और सिंगल रेस्क्यू में कैसे देना है आपको CPR 15:2, मतलब 15 कंप्रेशन. ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन की बात देखो. चेस्ट कंप्रेशन, इनिशिएट हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन. ठीक है, एट रेट ऑफ 100 to 120 कंप्रेशन देना है 1 मिनट में. ओके, बहुत जल्दी. उसके बाद यहाँ पे इट इज अबाउट 1/3 डायमीटर, है ना. चेस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना ही होगा उसका 1.5 इंचेस इन इन्फेंट एंड 2 इंचेस इन चिल्ड्रन. ठीक है, 1.5 इन्फेंट का रहेगा, 2 इंचेस किसका रहेगा, चिल्ड्रंस का रहेगा. यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है. वेंटिलेशन कैसा देना है, प्रोवाइड रेस्क्यू ब्रीथ किस तरीके से, ट्रेंड और एबल लोगों को ही देना है. यहाँ पे किस तरीके से 30 के में 2, मतलब कितने रेशो 30:2. उसके बाद सिंगल रेस्क्यू में मतलब ईच टाइप 2 बार करना है आपको. पहली बार में 15, दूसरी बार में फिर यहाँ पे 15 देना है. ठीक है, एडवांस लाइफ सपोर्ट में क्या करना है, जिसको हम ALS कहते हैं, एयरवे मैनेजमेंट करना है. यहाँ पे रेस्क्यू एंड मेंटेन एंड ओपन एयरवे यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड. फॉर एग्जाम्पल बैग मास्क वेंटिलेशन, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इफ ट्रेंड. अगर ट्रेंड है तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करना ही करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रीदिंग मतलब एंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन. ठीक है, ब्रीदिंग क्या करना है, एंश्योर करना है एडिक्वेट वेंटिलेशन के साथ एंड ऑक्सीजनेशन करना है. फिर यहाँ पे सर्कुलेशन स्टैब्लिश IV और IO, है ना. मीन्स IV access the administer medication as per guidelines. For example, epinephrine every 3 to 5 minutes. Defibrillation is indicate in the case of shockable rhythms like ventricular defibrillation or pulses. ठीक है, ventricular tachycardia perform defibrillation using a dose of 2 to 4 kg. ठीक है, फिर पोस्ट रिसक्सिटेशन में क्या करना है, यहाँ पे केयर में कैसे देना है, स्टेबलाइज्ड द एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, मॉनिटर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, एड्रेस द अंडरलाइनिंग कॉज एंड प्रोवाइड द सपोर्टिव केयर. कंक्लूजन, इन पीडियाट्रिक नर्सिंग द एबिलिटी टू स्विफ्टली रिकॉग्नाइज एंड मैनेज द कार्डियक अरेस्ट. यहाँ पे देखो स्टेबलाइज एयरवे करने के लिए बोल रहा है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, मॉनिटर करना है फॉर पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, एड्रेस द अंडरलाइनिंग कॉजेज एंड प्रोवाइड द सपोर्टिव केयर. ओके, फिर यहाँ पे कंक्लूजन में क्या, in pediatric nursing the ability to swiftly recognize and
मैनेज द कार्डियक अरेस्ट, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट मैनेज करना है एज एन माउंट ट्रीटमेंट। ओके, यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे PALS प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इक्विप हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को करना है, ठीक है, नेसेसरी स्किल्स टू इम्प्रूव द changes to survival the recovery in children experiencing cardiac arrest. This involves the coordinate approach to immediate resuscitation, stabilization and post resuscitation. So यहाँ पे conclusion इस तरीके से बताया जा रहा है कि किस मतलब कैसे देना है, क्या करना है, क्या एजुकेट करना है ना, क्योंकि हमको बहुत ही शॉर्ट पीरियड में टाइम मिलता है कि हम उस चीज़ को हम कर पाए, राइट। कैसे, क्योंकि मतलब हमें पता नहीं होता कार्डियक अरेस्ट हो गया है ना, ऑन सडन हो गया है, क्योंकि ये वार्निंग देके तो कभी भी नहीं आता। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ इसमें कि ना कार्डियक अरेस्ट की जो कंडीशन है वो किसी पर्टिकुलर डिजीज की वजह से आती है। ओके, एकदम से शॉक नहीं, ये वार्निंग नहीं देता, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट जो होता है वो कभी भी वार्निंग देकर नहीं आता है, वो ऑन सडन ही आता है। तो बी अवेयर इफ योर चिल्ड्रन इज फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, I'll continue this class after this lecture. Okay, so this is it. If you have any doubt regarding this lecture or regarding this video or regarding the topic, please do let me know in the comment box as well as in the that WhatsApp group. So it will be helpful for you, and must watch this video. Thank you.